हेलो दोस्तों, जय श्री राम और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक शैडो में। कई लोगों के मुझे कमेंट्स और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए थे, कुछ लोगों ने मेल भी किया। उनकी क्वेरी ये थी कि BH को लेके एक वीडियो बनाइए। BH यानी कि भारत सीरीज़ को लेके। भारत सीरीज़ जो है वो पुराने वाहनों पर अप्लाई क्यों नहीं होती है। अगर किसी का पुराना वाहन है और वो अपनी स्टेट नंबर प्लेट को कन्वर्ट करके अगर BH का नंबर लेना चाहे तो वो क्यों नहीं ले सकता है। इसका एक रीज़न है। इस वीडियो में बात करेंगे कि BH सीरीज़ जो है वो कौन कौन ले सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है। हर किसी को BH का नंबर नहीं मिलता है, तो कौन कौन इस क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठते हैं, किसको BH का नंबर मिल सकता है, किस प्रकार उसको ले सकते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। और पुराने वाहनों को जो स्टेट सीरीज़ की नंबर प्लेट होती हैं, जैसे यूपी है तो उसका यूपी नंबर हो गया, उत्तर प्रदेश का, MP मध्य प्रदेश है तो उसका MP से स्टार्टिंग होती है। तो जिसकी स्टेट नंबर की प्लेट है, क्या वो भी BH यानी कि भारत सीरीज़ की प्लेट को ले सकता है? अगर ले सकता है तो उसका क्या प्रोसीजर है। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक यही होने वाला है, BH सीरीज़ अगर आप इसको लेना चाहें तो किस प्रकार ले सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस नंबर प्लेट को, भारत सीरीज़ की नंबर प्लेट को परचेज कर सकता है, इसमें टैक्स कितना जाता है, कितना नहीं जाता है, कितने साल का पे करना पड़ता है, क्या पुराने वाहन वाले भी BH सीरीज़ को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर मैं क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि BH सीरीज़ का मतलब क्या है। BH सीरीज़ का मतलब है भारत सीरीज़। ये एक तरीके से इसको आप वन नेशन वन नंबर प्लेट कह सकते हैं। जिस टाइप से वन नेशन वन GST है, उसी प्रकार से परिवहन मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इस सीरीज को निकाला है जिसका नाम है BH यानी कि भारत सीरीज। को परचेज करने के लिए जो नियम और कानून है वो इस प्रकार हैं कि भारत सीरीज की जो प्लेट है BH नंबर की, वो सिर्फ उनको मिल सकती है या तो वो गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, या फिर जो पुलिस लाइन में काम करते हैं यानी कि डिफेंस में, आर्मी वाले इनको ले सकते हैं, वो भी डिफेंस सर्विस में होते हैं। या फिर अगर प्राइवेट बंदा इसको लेना चाहे, प्राइवेट बंदा अगर किसी मतलब कोई बंदा है और वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, तो उसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि उसकी जो प्राइवेट कंपनी है वो 5 अदर स्टेट्स में अलग अलग जगह पे होनी चाहिए। सपोज अगर कोई बंदा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, उसकी कंपनी जो है वो दिल्ली स्टेट में है, उसकी कंपनी जहाँ पे वो वर्क करता है, तो दिल्ली के अलावा 4 अलग अलग और स्टेट्स में उसकी कंपनी होनी चाहिए, तभी वो इस BH सीरीज़ की नंबर प्लेट को ले सकता है। अब ये चीज़ उन्होंने क्यों रखी है कि 5 अलग अलग स्टेट्स में इसका जो क्राइटेरिया जो रखा है प्राइवेट लोगों के लिए। गवर्नमेंट लोग तो गवर्नमेंट सर्विस में जो हैं, डिफेंस में, और जो गवर्नमेंट सर्विस के एम्प्लॉय हैं वो तो इसको ले सकते हैं, बट प्राइवेट वालों के लिए 5 अलग अलग स्टेट्स का क्राइटेरिया क्यों रखा है? प्राइवेट लोगों के लिए क्राइटेरिया इसलिए रखा है, अगर 5 अलग अलग स्टेट्स में आपकी कंपनी वर्क करती है, आपकी कंपनी का ऑफिस है, ब्रांच है, तो ये दर्शाता है कि आप जो है वो एक ट्रांसफरेबल जॉब में हैं और कभी भी किसी भी स्टेट में, किसी भी ब्रांच में आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये जो है नंबर प्लेट, ये खास तौर पे भारत सीरीज की नंबर प्लेट उनके लिए इशू करी गई है जो लोग ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं। आज इस स्टेट में है तो कल किसी दूसरे स्टेट में भी हो सकते हैं, आज इस डिस्ट्रिक्ट में है तो कल को किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी उनका ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे में समस्या क्या आती थी कि उनको एक डिस्ट्रिक्ट में टैक्स पे करना पड़ता था। अगर उनका कहीं पे ट्रांसफर हो जाता था किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में या किसी अदर स्टेट में, तो उनको अपने डिस्ट्रिक्ट RTO से NOC लेके जानी पड़ती थी और उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट RTO में या फिर दूसरे स्टेट के किसी RTO में उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता था और पूरा टैक्स दोबारा से पे करना पड़ता था, जिसमें कि जो पुराना पे किया हुआ टैक्स था वो पूरे तरीके से ख़राब हो जाता था और रिफंड नहीं होता था। ग्राउंड लेवल पे अगर मैं बात करूं तो कई जगह ऐसी सुविधा है कि आप अपने टैक्स को रिफंड ले सकते हैं, बट अगर रियलिटी की बात करें तो टैक्स का रिफंड जो है वो 95 से 98% तक कहीं पे भी रिफंड नहीं मिलता था। तो इस चीज़ को देखते हुए जो ये BH सीरीज़ की नंबर प्लेट चालू करी गई है वो इसीलिए की गई है ताकि जो लोग ट्रांसफरेबल जॉब में हैं उनका पैसा खराब ना हो, क्योंकि प्राइवेट गाड़ी जब रजिस्टर्ड होती है तो पूरा 15 साल का टैक्स में एक बार में ही ले लिया जाता है, और अगर उस बंदे का ट्रांसफर हो जाता है तो पुराना टैक्स उसका खराब हो जाता है और नई RTO में उसको दोबारा से टैक्स पेमेंट जो है वो करनी पड़ती है। गवर्नमेंट के लोगों के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और डिफेंस के लोगों के लिए इसलिए रखा गया है कि वो तो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है ही, तो गवर्नमेंट तो कभी भी किसी को भी कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकती है।
तो उनके साथ भी इस तरीके की जो है वो नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए उनको BH सीरीज़ के अंडर में रखा गया है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई भी ले सकता है उसको। बस प्राइवेट वालों के लिए कंडीशन है कि जो उनकी कंपनी है वो 5 अलग अलग स्टेट्स में होनी चाहिए, 5 अलग अलग राज्यों में उनकी कंपनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। प्राइवेट वालों के लिए डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ। गवर्नमेंट वालों के लिए तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, उनका ID कार्ड लग जाएगा और उनकी सैलरी स्लिप लग जाएगी। जिस भी विभाग में वो काम करते हैं अपने विभाग से एक वर्किंग सर्टिफिकेट बनवा लेंगे लेटर हेड पे, वो विभाग उनको लिख के दे देगा, एड्रेस वेरीफाई कर देगा कि ये बंदा, इनके पिताजी का नाम ये है और इनका एड्रेस जो है हम वेरीफाई करते हैं कि ये इस एड्रेस पे रहते हैं और ये हमारे इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, इनका एम्प्लॉय नंबर ये है। जो भी नॉर्मल कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है वो सारी चीज़ उसमें लिख के दे देंगे। एक BH वर्किंग सर्टिफिकेट बन जाएगा, ID कार्ड हो जाएगा, सैलरी स्लिप हो जाएगी, पैन और आधार लग जाएगा। उसके साथ आपको जो है वो BH का नंबर प्लेट मिल जाएगा। प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं और उनकी कंपनी 5 अलग अलग राज्यों में है, उनके लिए भी ये सेम क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई होता है। उनकी कंपनी का ID कार्ड लगेगा, उनकी सैलरी स्लिप लगेगी और उनका एक BH वर्किंग सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि कंपनी जो है वो अपने लेटर हेड पे लिख के देगी एम्प्लॉय का नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका एड्रेस वेरीफाई करके देगी कि इस एड्रेस पे रहते हैं और इतने साल से हमारी कंपनी में वर्किंग है। हमारी कंपनी जो है वो 5 अलग अलग स्टेट्स में है और उस स्टेट्स के नाम ये है अपनी कंपनी का, जहाँ पे भी उनकी जिस भी स्टेट में है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा देंगी कि हमारी कंपनी जो है वो इस स्टेट के अलावा इस स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है। उसी के साथ साथ जो BH नंबर है वो प्राइवेट लोग ले सकते हैं। पैन आधार उसमें नॉर्मली लगेगा ही लगेगा, फ़ोटो आपकी लगेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो शोरूम पे आप जमा करके BH सीरीज़ का नंबर जो है वो परचेज कर सकते हैं। अब बताता हूँ आपको कि BH सीरीज़ में टैक्स कितना पे करना पड़ता है। पहले जो नॉर्मली स्टेट नंबर की प्लेट होती थी उसमें जो टैक्स पेमेंट करनी पड़ती थी वो पूरी की पूरी 15 साल की एक साथ करनी पड़ती थी, बट BH में ऐसा नहीं है। BH सीरीज़ के अगर आप नंबर प्लेट लेते हैं तो आपको शुरुआत में 2 साल का टैक्स पेमेंट करना होता है और जो अगली टैक्स की पेमेंट होती है वो आपके 2-2 साल के जोड़े के हिसाब से ही होती है। जैसा कि RC पे वैलिडिटी लिखी होती है 15 साल, तो अगर आप 2-2 के जोड़े से इसको करते हैं आपको 7 बार टैक्स करना पड़ेगा। 7 दूनी 14, यानी कि 7 बार आप टैक्स पेमेंट करेंगे 2-2 साल की, तो टोटल आपके 14 साल होते हैं। आखिरी में जो आपके 1 साल बच जाते हैं उसमें आपको सिर्फ 1 साल का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ये इसलिए किया गया है कि अगर आपका बीच में ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा आपको अपनी जेब से ना भरना पड़े और जब आप नई गाड़ी परचेज करें तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ी रियायत मिलेगी। आपको पूरा 15 साल का एक साथ टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो आपके बजट पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज़ में भी सहूलियत है। और 2 साल का पे करने के बाद अगले 2 साल का आपको फिर से पे करना पड़ेगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर अगले 2 साल का, ऐसे 2-2 के जोड़े से आपको 7 बार टैक्स पेमेंट करना है, आखिरी में 1 साल का। तो इस तरीके से आपको इसकी जो है वो टैक्स पेमेंट होनी है, ताकि आपका जो ट्रांसफ़र है अगर वो कहीं किसी और अदर स्टेट में हो भी जाता है तो आपका जो पुराना रिफंड है, जो आपको पुराना आपने टैक्स पेमेंट किया है, उसमें आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। और नई जगह जब आप जाओगे तो BH नंबर की सीरीज़ है तो कहीं से भी आप उसको टैक्स पेमेंट कर सकते हो, आपको नंबर भी बदलवाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका ट्रांसफ़र हो या ना हो, आपने एक बार BH नंबर की नंबर प्लेट ले ली तो जो टैक्स है आपका वो ऑनलाइन जमा हो जाएगा 2-2 साल का। आप चाहे यूपी में वर्किंग हो, चाहे आप हरियाणा में वर्किंग हो, चाहे आप दिल्ली में वर्किंग हो, ऑल ओवर इंडिया आपकी जो है नंबर आपका BH का ही रहने वाला है, भारत सीरीज़ का ही रहने वाला है, नंबर चेंज नहीं होगा। टैक्स पेमेंट भी जो है वो ऑनलाइन ही करेंगे, तो इसमें इस चीज़ की सहूलियत है। अब बताता हूँ आपको कि पुरानी गाड़ी जो ऑन करते हैं, जो पुरानी गाड़ी इनके पास है, लोगों के पास, उनका जो सवाल था कि पुरानी गाड़ी पे हम BH का नंबर कैसे ले सकते हैं। तो आप सभी व्यूअर्स को मैं बता दूं कि पुरानी गाड़ी पे BH का नंबर नहीं मिल सकता है। उसका रीज़न ये है कि जब आपने पुरानी गाड़ी परचेज कर ली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टैक्स है वो वापस आपका रिफंड नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में पुरानी गाड़ी अगर आपने ऑलरेडी परचेज कर रखी है तो उसमें आपने पूरा 15 साल का टैक्स पेमेंट किया हुआ है, और अगर आपने उसमें 15 साल का पूरा टैक्स पेमेंट किया है तो अगर आप BH नंबर की नंबर प्लेट, मान लीजिए सपोज 1% अगर आप ले भी लेते हैं तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा क्या? आपने तो पूरा 15 साल का टैक्स पेमेंट कर दिया, वो तो आपको वापस रिफंड होने वाला नहीं है, और BH में आपको फिर 2-2 साल का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहली बात तो आपको BH का नंबर मिलने वाला नहीं है, दूसरी बात अगर मिल भी गया तो आपको पुराना वाला टैक्स रिफंड नहीं होगा, तो उसमें कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये थी सारी जानकारी हमारी BH सीरीज़ के नंबर प्लेट को लेके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियोस बनाने में और जानकारी इकट्ठा करने में, तो रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, ताकि
और लोग भी अपडेट रह सकें, जानकारी उनके पास तक पहुंच सके BH नंबर प्लेट की। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलता हूं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी न्यूज या किसी नई अपडेट के साथ। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।